जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन, आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरे अंकल जी के पैर में मैंने इसके पहले भी एक सत्संग शेयर किया था कि उनके पैर की जो एड़ी होती है, एड़ी के बाजू में जो एक टखना टाइप गांठ हड्डी की जो निकली हुई होती है, दोनों पैरों में होती है, उस स्थान पर एक बबल टाइप बन गया था जो कि सॉफ्ट था और उसमें पानी सा भरा हुआ था। इस टाइप का बन गया था, जिसका लास्ट टाइम बिफोर 2 months एगो उसका ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन ऑपरेशन के बाद भी ऐसा हुआ कि वापस से वो फूलने लगा, स्वेलिंग आने लगी पूरे पैर में और वो पूरी तरह से रिकवर हो ही नहीं रहा था। और अभी इस टाइम उन्हें पेन भी बढ़ गया था, पिछले कुछ दिनों से पेन भी बढ़ गया। बीच में उन्होंने चंदन प्रसाद लगाया था तो नॉर्मल हो गया था, फिर वापस से उन्होंने बंद कर दिया तो वापस से वो प्रॉब्लम फिर से बढ़ गई। तब फिर से मैंने कल पिछले 2 दिनों से उनसे कहा कि आप वापस से चंदन प्रसाद लगाइए, देखिए वो ठीक होगा। हाँ, और जैसे ही चंदन प्रसाद लगाया संगत जी, वापस से उसमें आराम होना शुरू हो गया। लेकिन मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप ये भी करिए, और गुरुजी तो कहते हैं कि आप दवाई भी लीजिए, डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा। तो मैंने कहा आप दवा और दुआ दोनों से काम करिए। ये अपने शरीर की बात है, सारे पार्ट्स बहुत प्रीसियस होते हैं। आप इसकी भी थोड़ी सीरियसली चिंता करिए और आज आप ऑफिस से छुट्टी लेकर डॉक्टर को दिखाते हुए आइएगा। और सारी फाइल वगैरह लास्ट टाइम जो भी ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, मैंने उनके साथ रख दी थी। और गुरुदेव तो सब जाननहार है, सब कुछ जानते हैं, मैं उन्हें कुछ कहती नहीं हूँ संगत जी। अरदास जो भी जाने अनजाने मन से सत्संग कहते वक्त जो भी निकल जाए बस वही, बाकी तो नित नियम पाठ करते रहती हूँ। गुरुदेव की रहमत है, वे सब जानते हैं और सब ठीक करते हैं। शाम को उनका मैसेज आ गया कि मैंने तेरे अंकल जी के पैर के ऑपरेशन को बचा लिया। उनका ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन थोड़े में उस संकट को मैंने काट दिया। और इस तरह से जब शाम को अंकल जी भी घर वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ रहा था किस डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन फिर वो अपने आप राहें बनते चली गई और इतने अच्छे डॉक्टर मिले, इतने एक्सपीरियंस्ड है वो। उन्होंने इसकी वजह भी बताई कि क्यों ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और इसके पीछे क्या वजह है, क्या हमें ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से ये ठीक होगा। इवन उन्होंने ये भी कहा कि बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाएगा ये। फिर भी मैं कुछ 2 मेडिसिन दे रहा हूँ जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में कराएगी, और कुछ एक्सरसाइज बताई संगत जी उन्होंने, जिसके बेसिस पे वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव का चंदन प्रसाद तो है ही है, वो भी लगा रहे हैं अंकल जी। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली थी, उन्होंने तो मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था संगत जी की ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं पैर कटा दूंगा। इस तरह से ये सारी उनके दिमाग में इतनी निगेटिविटी आने लग गई थी संगत जी, और जो कि इतनी छोटी सी हमारी डे टू डे रूटीन में ही हम उसे शामिल कर लें, चंदन टीका लगाना, छोटी सी एक्सरसाइज करना, इससे ही वो सारा ठीक हो जाएगा। एक तो मेडिसिन लेना कितनी बड़ी बात है। गुरुदेव की रहमत से इतने अच्छे डॉक्टर भी मिल गए, इतने अच्छा मार्गदर्शन गाइडेंस गुरुदेव ने उन डॉक्टर के रूप में आकर मेरे अंकल जी को दिया, और सारी उन्हें एक आशावादी बनाया। इतने निराशा में वो जा रहे थे, वो भी चीज ठीक की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुजी।
आपने न जाने कितने ही बार मेरी माँ को भी ब्लेस किया है, कितने बड़े-बड़े संकटों से उन्हें बचाया है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बड़े प्यारे बेटे, मतलब मेरे परिवार में 3 बेटे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ उसमें से मेरे बड़े बेटे को आप ब्लेस कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। वो बच्चा यूँ ही बहुत सही राह पे चले, आगे बढ़े मेरे गुरुदेव, उसे ब्लेस करिएगा। बहुत दुःख देखे हैं उसने अपने जीवन में। छोटी सी उम्र में अपने पापा को खो दिया। उसके पापा आपके चरणों में है गुरुदेव। मुझे भी ब्लेस करिएगा। आज मौनी अमावस्या है। मेरे परिवार के जितने भी पूर्वज हैं सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दीजिएगा गुरुदेव, और सबकी आत्मा को शांति दीजिएगा और उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हो, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुदेव। मेरे तीनों प्यारे बच्चों को ब्लेस करिएगा। तीनों के ऊपर जो भी नज़र दोष और जो कुछ भी है नेगेटिविटी सब कुछ रिमूव कर दीजिए आज गुरुदेव। उन तीनों बच्चों को, प्यारे बच्चों को ब्लेस करिए और वे अपने जीवन में सही राह को चुने, आगे बढ़े, आत्मबल के साथ आगे बढ़े और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता उन्हें छू भी ना सके गुरुदेव। हम सब प्यारी संगत जन आपके शरण में हैं। मेरे संगत परिवार के जितने भी बच्चे हैं सबको ब्लेस करिएगा गुरुदेव, सभी को ब्लेस करिएगा। सबके जीवन में आने वाली जो भी दुख तकलीफ संघर्ष है उन्हें छोटे से रूप में बदल दीजिए। कर्म तो काटने हैं लेकिन आप साथ हैं तो बहुत आसान हो जाता है सब कुछ। बस ऐसे ही आसान बनाए रखिएगा। अपने श्री चरणों की श्रद्धा प्रीति देते रहिएगा। सभी बच्चों को सही राह पर आगे बढ़ाइएगा। गुरुदेव आप सबके नाना जी हैं, दादाजी हैं, बहुत प्यार करते हो ना अपने बच्चों को गुरुदेव। यूं ही हमें प्यार लुटाते रहिएगा। अपना प्यार, अपना स्नेह भरा हाथ हम सबके सिर पर बनाए रखिए गुरुदेव। आपकी दी हुई हर रहमतों के लिए दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे शिवजी महाराज, मेरे शिवजी गुरुपा को मेरा कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख करोड़ अरब खरब शुक्राना। जितना शुक्राना करे कम है। जितनी भी संगत जी मेरा इस समय सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आंटी अंकल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संगत जी, हम जब गुरुपा की गोदी में बैठ गए हैं, गुरुपा ने हमें अपनी गोदी में बिठा लिया है, हमारे बाप है वो, तो हमें इस बात का तो यकीन है कि हमारा कोई एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। जो भी हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं, ये हमारा बुरा सोचते हैं, हमारा काम खराब करते हैं और हमें बदनाम करते हैं या हमें हर्ट करते हैं, तो गुरुजी सब देख रहे हैं। कहते हैं ना, गुरुजी, गुरुपा, परमपिता परमेश्वर मौका देते हैं सबको कि वो एक अच्छे कामों से अपना घड़ा भरता है या पाप करके घड़ा भरता है। तो संगत जी, मैं आपके साथ वाकई शेयर कर रही हूँ, बहुत हर्ट हुई हूँ। गुरुपा मुझे हमेशा बोलते, तो दुखी ना होया कर, जब तुम मेरे पास हो, मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी भर संगत में जोड़ लिया है, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, तो चिंता किस बात की करती? जब मैं हूँ तो चिंता क्यों करती है? लेकिन संगत जी और गुरुपा जी, चिंता नहीं करती हूँ, इंसान हूँ तो हर्ट हो जाता है, थोड़ा हार्ट सिंक करने लग पड़ता है। तो संगत जी, मैं आपके साथ, गुरुपा तो सब जानते हैं, लेकिन आपके साथ भी एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आप कहीं भी जाएं, किसी दूसरे सिटी में, प्रदेश में, कहीं भी जाएं, एक बात पल्ले बांध ले जो मैंने सीखी है कि किसी को भी अपना दोस्त ना बनाएं। जब आप दूसरी जगह जाते हैं, सब अनजान होते हैं, कोई आपके पड़ोस में हुआ या थोड़ी प्रोफेशन में या ऐसे मिल गया या कोई कैसे, दोस्त मत बना। हेलो है, ठीक है,
अच्छे ढंग से बात करिए, लेकिन दोस्ती ना करें। तो ये कलयुग है संगत जी। ऐसी हम गए दूसरी जगह, वहाँ दोस्त एक बन गई तो बस इतनी दोस्ती की संगत जी, उसने मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे मेरी पीठ पीछे पूरा घूमती रही और मैं इनोसेंट बन के दोस्ती निभाती रही। मेरे प्रोफ़ेशन में भी मैं साथ ले जाती थी। वहाँ घुस के भी उसमें वो नहीं था हुनर जिस प्रोफ़ेशन की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन ये है कि कुछ भी कोई भी कर सकता है, चाहे हुनर हो ना हो, महारत उसमें हो ना हो, लेकिन ये है कि बंदा देखता है कि चलो हम भी करते हैं। उसने मेरे साथ धोखा करके ही जो भी चलो वो भी किया उसने, और उसके बाद मुझे इतना हर्ट, इतनी बातें सुनानी, इतने फ़ोन पे भी। तो पहले-पहले तो मैं भी सुना देती थी क्योंकि हर्ट होती थी। लेकिन उसके बाद उसने छोड़ा कुछ नहीं, ऐसे अपने आप को कहती थी कि मैं खुदा हूँ और तुम भिखारी हो। ऐसे बहुत मेरी फैमिली को, मेरे को बहुत अपशब्द बोलने, बहुत ही ऐसे कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गुरुपा की कृपा से मैंने क्या किया, चुप रहना। सोशल मीडिया पे भी उसने बहुत बकवास है, फ़ोन नंबर मेरा दे दिया, है ना संगत जी? तो मेरे सभी जानने वालों ने बहुत बुरा मनाया कि ये तो शरीफ लोगों के काम नहीं होते, ये तो दोस्तों के काम नहीं होते, ये तो बदमाशों के और गुंडागर्दी है ये। तो मैंने संगत जी चुप रही। चुप इसलिए रही कि कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो अपने कपड़े गंदे होंगे। तो इसलिए मैं खामोश रही और मैंने कहा चलो करने दो जो करता है। तो संगत जी क्या हुआ कि लेकिन ऐसे लोगों को कोई शर्म नहीं होती है। तो उसके बाद उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई। उसके बावजूद वो मुझे अपशब्द लिखती रही, बकवास करती रही, बहुत कुछ। उसको कोई शर्म नहीं। तो उल्टा कहती थी कि जो होना वो तो हो गया, अब इससे बुरा क्या होगा? मतलब कि उसका अहंकार ना, तो भगवान माफ़ करे मुझे, मैं मतलब इतनी आज हर्ट हो रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले उसने फिर सोशल मीडिया पे मैंने कुछ डाली थी अपनी पोस्ट, तो वहाँ भी उसने कमेंट्स किए, बहुत बुरे कमेंट्स किए, मुझे बहुत बुरा बोला। मैं रिप्लाई नहीं देती, वही बात ना, कीचड़ पे पत्थर मारेंगे, कपड़े कपड़े गंदे होंगे। तो संगत जी, गुरुपा बहुत अहंकार से फिर उसने पता नहीं किसी से शादी की होगी, जो भी होगा। तो फिर वो अहंकार से बहुत बोला, मतलब कि उसने, तो मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक किया हुआ है। उसके अपने मोबाइल से भी जितने भी उसके नंबर, बहुत नंबर उसके, तो 20-25 सिम कार्ड होंगे, तो अलग-अलग एसवाई में सब ब्लॉक करती गई। तो संगत जी अभी फिर उसने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे ही लिखा कमेंट, तो मैं वो हर्ट हुई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि जो भी तुम्हें कुछ कहे तो मेरे स्वरूप के आगे बैठ के बोला कर, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं देना। तो संगत जी मैं तो काफ़ी देर से ऐसे ही कर रही हूँ। तो अब आज फिर दुखी हुई मैं, तो मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी और मैंने अपनी बात की कि गुरुपा मैं कुछ कहती नहीं हूँ, मैंने क्या लेना-देना है। लेकिन इतनी जेलस, इतनी, क्योंकि वो जेलस की भरी हुई है, उससे बर्दाश्त नहीं होता कुछ भी। तो वो भरी हुई है जेलस की, तो उसने मुझे ऐसा बोला, तो मैंने गुरुपा को बोला, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी धी है, तो मुझे बोलना है कुछ। तो संगत जी वही बात है कि अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। ना बड़े आगे कोई कुछ भी आपके सामने बन के बताएँ, कोई इनोसेंट बन के अपने दुःख बता के, तो नहीं, किसी के आँसू से भी ना पिघले। बहुत खराब दुनिया है, कलयुग है, बहुत गंदे लोग हैं। गुरुपा हमेशा ही बोलते रहते हैं मुझे कि ये बहुत खतरनाक है दुनिया, तो बच के रहना। तो बच के रहो, हमेशा बोलते हैं गुरु। अब मैं तो इतने सालों से खामोश ही थी, ये 11 साल की बात है। तो उससे बात किए हुए तो 8 साल भी हो गए, 10 साल हो गए। उसको तो शर्म ही नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं संगत जी, हम भोले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो हम सोचते हैं ये बेचारे बहुत बेचारे हैं, अपनी बातों से मैं अटैक कर लेते हैं। हम उनकी बातों में आ जाते हैं और फिर वो हमें ऐसे हर्ट करते हैं। तो संगत जी, ये बात मैंने शेयर करनी थी। तो अगर आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, तो मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो गुरुपा आपके आगे विनती है, अरदास लगाती हूँ कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए,
अगर नहीं हटते तो फिर अपने तरीके से आप उनको हटाइए। आप तो महाशिव हो, है ना? तो आप अपने तरीके से हटाइए, क्योंकि हमारे हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है अब, सहन करने की भी हिम्मत नहीं है गुरुपा। आंटी अंकल जी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज मेरा सत्संग जरूर शेयर करिएगा। गुरुपा तक मेरी आवाज पहुंचे। मेरी आवाज तभी पहुंचेगी गुरुपा तक जब आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। गुरुपा बोलते हैं कि शुक्राना करना है, सत्संग शेयर करो, तो वो तब शुक्राना होगा। तो मुझे अभी गुरुपा का हुक्म हुआ था कि शुक्राना कर कुड़िए, तो शुक्राना सत्संग मैंने किया। ये मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ करें गुरुपा, आप भी माफ करें, संगत जी आप भी माफ करें, आंटी अंकल जी आपको भी कुछ बुरा लगा हो मेरे इस सत्संग में तो माफ करें, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त, इतनी दुखी हूँ, बहुत हर्ट हूँ। गुरुपा जानते हैं। गुरुपा प्लीज मेरी इस समस्या का समाधान करिए और दूर करिए हमेशा से मेरे दिलो दिमाग से भी। मैं तो याद भी नहीं करती हूँ ऐसे गंदे लोगों को, लेकिन जो उनकी हरकतें, उनको विराम लगा दीजिए, स्टॉपेज लगा दीजिए उनके हाथों पे, कभी ऐसे दोबारा ना लिखें, जुबान भी बंद करिए। बहुत दुखी हूँ गुरुपा, ना उसको उम्र का लिहाज है किसी का, बहुत बेशर्म है, क्या बोलूं। आई एम सॉरी टू से ये वर्ड यूज करते हुए। आप समझ ही जाइए, एक शरीफ इंसान और जब कोई एक गुंडा बदमाश इंसान, गुंडे लोग ऐसे करेंगे तो शरीफ क्या करेगा, दुखी होगा ना। तो गुंडे लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं होती है। तो संगत जी, अब मैं गुरुपा विराम लेती हूँ अपने शुक्राना सत्संग की, मेरा समाधान जरूर करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे परिवार की भी रक्षा करिए, मेरे बेटे की रक्षा करिए, मेरे पति की रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए, ऐसे गंदे लोगों से रक्षा करिए गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी हमारी जिंदगी में आने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत सारे मिरेकल्स रोज होते रहते हैं। मैं लंबे समय के बाद आई थी सिटी में, उसके कम से कम 20 दिन हो गए थे कि मैंने गाड़ी 20-25 दिन हो गए थे कि मैंने गाड़ी नहीं चलाई थी। और जब मैं नीचे लेके गई बच्चों को स्कूल के लिए लेट हो रहा था और मैंने दूर से बोला गुरुजी संभाल लेना, गाड़ी स्टार्ट करा देना। मेरे अंदर से आवाज़ आई कि गुरुजी वहाँ कार के राइट साइड में ही खड़े हैं और अंदर बैठ के बोल रहे हैं आजा जल्दी हमें जाना है। मतलब गुरुजी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जैसे ही मैं बैठी गाड़ी स्टार्ट हो गई। वी वर ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज यूजुअल गाड़ी जो है इतने दिनों तक बंद थी तो अब कुछ ना कुछ खराबी आ गई होगी, लेकिन गुरुजी का साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। आज सुबह ही ऐसे हुआ था कि बेटा मेरी गुड़िया को छोड़ने गया था, बेटा बेटी को छोड़ने गया था स्कूल, तो एक्टिवा स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और 5 किक्स मारी थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, कई सारी बार मारा। एंड जैसे ही दोनों ने प्रे किया, मेरी गुड़िया 4 साल की है, बेटा 14 साल का है, जैसे ही उन दोनों ने प्रे किया कि गुरुजी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करा दो, तो फट से उसी किक में एक्टिवा स्टार्ट हो गई और वो फटाफट पहुंच गए। इनफैक्ट लेट नहीं हुआ, मैम नीचे ही आ गई थी लेने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज एक और बात हुई थी, बेटा मोबाइल ढूंढ रहा था कि उसे लगा था कि मोबाइल उसके पॉकेट से नीचे गिर गया है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके फ़ोन पे कॉल किया कि रिंग सुनाई दे देगी, तो रिंग सुनाई ही नहीं दे रही थी। एक या दो बार मैंने पूरी रिंग्स दी बट सुनाई नहीं दी। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मोबाइल ढूंढवा दो। और फिर जैसे ही मैंने रिंग मारा उसके फ़ोन पर, तो उसका कॉलर ट्यून मतलब जो रिंगिंग टोन है वो सुनाई दिया और वो मेरे पास में ही मिला मुझे। बट आई एम सरप्राइज्ड कि पहले क्यों उसका ट्यून सुनाई नहीं दे रहा था और गुरुजी का नाम लेने के बाद कैसे सुनाई दिया। ऐसे बहुत सारे चमत्कार गुरुजी करते ही रहते हैं हमारे साथ। और भी ऐसे बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हमारे साथ। आज हाँ, एक और बात हुई थी। मेरे पापा बीमारी से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो ठीक नहीं है और भाई का मैसेज आया था, मेरी बात हुई कि उनके जो वाइटल्स हैं, बेसिकली उनके हीमोग्लोबिन, WBC, RBC और प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई हैं और उन्होंने कहा कि जल प्रसाद और सब कर रहे हैं, चंदन टीका भी लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो मैंने गुरुजी से झट से बोला, गुरुजी क्या हो रहा है? गुरुजी जल्दी से मेरे पापा को ठीक कर दो, मुझे कुछ मैसेज दो। और तुरंत ही मैसेज, मैंने जैसे ही फ़ोन ओपन किया मैसेज तुरंत फ्लैश हो गया। ये तो डॉक्टर के चक्कर लगा रही है और नीम के पत्तों से और कुछ उपाय उन्होंने बताया, नीम के पत्ते और कुछ और 2-3 चीज़ें थी उसमें। ये उपाय कर, इससे भी कैंसर में आराम होगा। शुक्राना गुरुजी। उतनी देर में मैं वो मैसेज पढ़ ही रही थी कि मेरा बेटा आया मेरे रूम में भागते हुए और बोला, मम्मी ये क्या सत्संग आपने लगाया है? मैंने कहा नहीं। तो बोले, मम्मी अचानक से टीवी स्टार्ट हो गया और उसमें जो मेरे पापा की बीमारी है उसी का वर्णन करते हुए एक सत्संग अपने आप ही स्टार्ट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैंने बेटे को पूछा कि ये आपसे बेटा दब गया होगा, तो बोला कि नहीं, ये रिमोट कंट्रोल दूर रखा हुआ था, मैं दूर बैठा हूँ, अपने आप टीवी भी स्टार्ट हो गया और वो सत्संग अपने आप लग गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने फिर अपनी प्रेजेंस फील करवाई और हमें जताया कि वो हमारे अंग संग है और हमारा ध्यान रख रहे हैं। जो भी मेरी एफर्ट्स में कमी रह जाती है, गुरुजी उसका आदेश, उसका संकेत हमें दे देते हैं। कल मैं जब पूजा करने बैठी थी तो गुरुजी का मैसेज आ गया। मेरे को पता नहीं, अंदर से ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझे कुछ मैसेज दे रहे हैं। और मुझे जैसे ही मैंने फ़ोन खोला उनका मैसेज आ गया कि मेरे स्वरूप पे इत्र लगा दे, मुझे थोड़ा मुझे फूल चढ़ा दे और गुलाब का फूल चढ़ा दे और घी का दिया जला दे। एंड जो भी था, जो भी उन्होंने बोला था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, और भी कुछ बोला होगा तो, बट ये बातें थी और वो मैंने तुरंत ही उसको मैंने किया। जहाँ कहीं भी मेरी कमी रह जाती है, मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने का टाइम होता है, मुझे गुरुजी बोल देते हैं बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। इनफैक्ट आज जब मैं पापा के लिए गुरुजी को कह रही थी, पापा गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो, तो उनका मैसेज आया, तो चिंता मत कर, बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, मुझे खुशखबरी मिल जाएगी। हे गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। सिर्फ आपका ही आसरा है गुरुजी, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। 2-3 दिन से मैं काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी, थकान, आलस और भारीपन महसूस कर रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और गुरुजी का ये भी मैसेज आया कि तू क्या कर रही है बेटा, तुझे जो बोला है वो कर। और मतलब बेसिकली जो मेरे साथ हो रहा था वही उसमें लिखा था और उस सत्संग में यही था। और वो नेगेटिविटी की वजह से ही वो जो सत्संग में संगत जी थी उनको भी ऐसा ही हो रहा था। तो मुझे गुरुजी बता रहे थे कि जो भी तुझे फील हो रहा है उससे ऊपर उठ और जो तुझे करने के लिए कहा है उसे कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते रहते हैं मंत्र जाप कर और मेरे स्वरूप के सामने बैठ, घी का दिया जला और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाथ पकड़ के वो सब करवाने के लिए जो मुझे करना है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, ऐसा लगता है, मुझे बहुत कुछ करना है, मैं कर पाऊंगी वो आप ही करा पाओगे, मेरे बस में नहीं है गुरुजी। डर लगता है लेकिन आई एम सॉरी, आप पे विश्वास भी है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं वो सब कर ना पाऊं जो मुझे करना है। आप ही शक्ति देना मुझे गुरुजी और ये नैया पार लगा देना, मेरे पापा को बिल्कुल ठीक कर देना मेरे गुरुपा। मुझसे जो भी गलती हुई है सत्संग शेयर करने में या गुरुजी की सेवा में, उसके लिए प्लीज मुझे गुरुजी माफ करना, मुझे प्लीज गुरुजी माफ करना और ऐसे ही मुझे अच्छे से गाइड करते रहना। मैं बहुत ज्यादा सत्संग नहीं सुन पाती हूँ और अरदास करती हूँ गुरुजी को कि उनके सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच जाए, उनके सारे आदेश मुझ तक पहुंच जाए, उनके सारे निर्देश मुझ तक पहुंच जाए, उनका गाइडेंस मुझ तक पहुंच जाए और जल्दी कष्ट काटे और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं सत्संग इस बार समाप्त करती हूँ, शुक्राना सत्संग, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।